नमस्ते बच्चों, सभी को मेरा जय गुरुदेव और हिंदी की इस क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली क्लास में हमने पत्र का फॉर्मेट समझाया था, पत्र का प्रारूप कैसा होना चाहिए। 2 तरह के पत्र थे, आपको मैंने वो पूरा कराया था। तो बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे काल, है ना, काल और उसके लिए। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले तो काल का क्या अर्थ है। काल का अर्थ होता है समय, है ना। आइए समझते हैं। हम जैसे कि हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी काम करते हैं, हम वो समय के अनुसार करते हैं। कुछ काम हम बीते हुए समय में कर चुके होते हैं, कुछ हम वर्तमान समय में कर रहे होते हैं, जो चल रहे हैं। जैसे कि मैं ये सब आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये वर्तमान समय में चल रहा है, और कुछ कार्य हम आने वाले समय में करेंगे। तो बच्चों, जैसे कि मैं आपको एक बताता हूँ, जैसे कि श्री कृष्ण ने कंस को मारा था, है ना। एक सेंटेंस ये हुआ। दूसरा, छात्र विद्यालय जा रहे हैं। दूसरा सेंटेंस ये हुआ। और तीसरा, जैसे कि हम परसों आगरा जाएंगे, है ना बच्चों। तो अब आपको समझ आएगा। देखिए बच्चों, पहले सेंटेंस से आपको क्या पता चल रहा है। पहले सेंटेंस से आपको पता चल रहा है कि श्री कृष्ण ने कंस को मारा था। ये जो कार्य था भगवान कृष्ण के द्वारा भूतकाल में हो चुका है, मारा था। तो इससे आपको पता चल रहा है कि ये है भूतकाल, ये कार्य हो चुका है। छात्र विद्यालय जा रहे हैं, है ना। छात्र विद्यालय जा रहे हैं से आपको पता लग रहा है कि क्या जो काम है वो चल रहा है। छात्र विद्यालय जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि जा रहे थे या जाएंगे, जा रहे हैं, वर्तमान में है तो जा रहे हैं। इससे पता लगता है कि ये काम भी हो रहा है अभी समय में। हम परसों आगरा जाएंगे, इससे क्या पता चल रहा है। इससे बच्चों पता चल रहा है कि हम आने वाले समय में, परसों जब हम आएंगे, परसों जो आएगा तब हम आगरा जाएंगे। तो ये कार्य जो होगा आने वाले समय में होगा। तो बच्चों, आपको पता चला होगा कि कुछ कार्य जो है वो भूतकाल में हो गए, ये कार्य वर्तमान में चल रहा है, और ये कार्य भविष्य काल में जो हम करने जाएंगे। तो इससे आपको क्या पता चलता है। इससे आपको पता चलता है, जैसे कि परिभाषा ही समझ लीजिए। इससे आपको पता लगता है काल की परिभाषा क्या है कि क्रिया के, मैं लिख के दिखाता हूँ, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है। तो उसे काल कहते हैं। ठीक है ना बच्चों, ये है आपकी परिभाषा जैसे काल की। इससे पता चलता है कि क्रिया को जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से, है ना, क्रिया के जिस रूप से उसके होने का पता चले। जिस रूप से मतलब वो क्या है, कंस ने मारा था, इसमें क्रिया का क्या पता चल रहा है कि मारा था, है ना। तो क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चले। जैसे इसमें क्या पता चल रहा है कि मारा था भूतकाल में, कृष्ण जी ने पहले मारा था भूतकाल में, है ना। तो समय का पता चल रहा है। इसमें विद्यालय जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं, वर्तमान काल में उसका पता चल रहा है, परसों जाएंगे।
हम परसों जाएंगे भविष्य में, भविष्य काल का पता चल रहा है तो पता चलता है उसे काल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो मैंने आपको काल समझाया। अब काल के भेद देखिए। आपको परिभाषा में नोट करनी होगी तो वीडियो को पॉज कर लेना, आपको जैसे कि अब काल के भेद। बच्चों काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, है ना। पहला क्या होता है, भूतकाल। ठीक है बच्चों, वर्तमान काल, और तीसरा होता है भविष्य काल। या हम इसको भविष्य काल भी बोल सकते हैं, भविष्य काल या भविष्य काल, है ना। तो ये 3 तरह के भेद हैं काल के। अब इसमें बच्चों भूतकाल के भी 6 भेद हैं, वर्तमान काल के 3 भेद हैं और भविष्य काल के 2 भेद हैं। मैं अभी इनको मैं अच्छे से समझाऊंगा, पहले आपको भेद दिखा देता हूँ, है ना। जैसे कि वर्तमान काल के, वो भूतकाल के 6 भेद हैं, है ना। काल के कितने भेद हैं, 3 भेद, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अब भूतकाल के भी भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद हैं। देखो भूतकाल के 6 भेद हैं, है ना। एक तो होता है सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, दूसरा तीसरा है पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, और बच्चों चौथा होता है अपूर्ण भूतकाल। पांचवा है इसका संदिग्ध भूतकाल। ठीक है बच्चों, और इसका 6वां डिग्री है हेतु मद भूतकाल। हेतु मद, नीचे आपको लिख रहा होगा बच्चों, है ना, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद भूतकाल। हाँ ठीक है, आपको क्लियर है। तो ये भूतकाल के भेद हुए, कितने भेद हुए भूतकाल के, 6 भेद। अच्छा, अब वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल के पहला होता है सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल, है ना। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, है ना। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण वर्तमान काल। मैंने भूतकाल की 6 भेद लगा दिए ना, तो मेरे मुंह से भूतकाल बार बार आ रहा है। जैसे कि इसके आगे वर्तमान काल है, ठीक है ना, इधर मेरे को लिखने की जगह भी नहीं, इसीलिए सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल, ठीक है ना। क्या है, सामान्य भूतकाल, उसी प्रकार के सामान्य वर्तमान काल। अब इसमें देखो अपूर्ण भूतकाल, उसी प्रकार से इधर है अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध भूतकाल, इधर है संदिग्ध वर्तमान काल। इसके 3 ही भेद होते हैं, है ना बच्चों। अब भविष्य काल के 2 भेद होते हैं। जैसे कि इसमें होता है सामान्य भविष्य काल, है ना,
सामान्य भविष्यकाल है ना, इसके आगे भविष्यकाल है, ठीक है। सामान्य भविष्यकाल और संभाव्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल। तो बच्चों अब आप एक बार ध्यान से सुनिए। काल को मैंने बताया कि क्रिया के जिस रूप से उसके क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं, है ना। और मैंने आपको उदाहरण दिए कि कुछ कार्य जो भूतकाल में हो रहे होते हैं, कुछ कार्य चल रहे होते हैं और कुछ कार्य आने वाले समय में होते हैं। अब काल के भेद कितने होते हैं? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। अच्छा, अब भूतकाल के भी 6 भेद हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु भूतकाल, ठीक है बच्चों। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल, ठीक है। अब भविष्य काल के 2 भेद होते हैं, इसे सामान्य भविष्य काल और संभाव्य भविष्य काल। तो बच्चों ये तो हुए काल के भेद और उसके उपभेद, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम करते हैं भूतकाल के भेद, ठीक है ना बच्चों। इससे पहले हमने काल के भेद देखे, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ठीक है ना। तो अब जैसे कि मैंने बताया था भूतकाल के भी 6 भेद हैं, तो आइए भूतकाल के भेद करते हैं। सबसे पहला भेद है भूतकाल का सामान्य भूतकाल, ठीक है बच्चों। जैसे कि समझाते हैं, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान ना हो, मतलब भूतकाल में जो काम हुआ है उस वाक्य में अगर किसी विशेष समय का ज्ञान ना हो, ज्ञात ना हो, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हुआ है या बहुत पहले हुआ है, जैसे कि वो वह उस वक्त वह सामान लाया था, वह बहुत छोटा था, मतलब ये ज्ञात ना हो कि अभी अभी हुआ है, थोड़ी देर पहले या बहुत पहले हुआ है। ऐसे जो वाक्य होंगे वो से सामान्य भूतकाल कहलाएंगे, जिनसे ये नहीं पता लगता कि कब हुए हैं, बस इतना पता लगता है कि भूतकाल में वह कार्य हो चुका है ना। ये नहीं पता लगता कि बहुत पहले हो चुका है या अभी अभी थोड़ी देर पहले हुआ है। जैसे कि मैंने उदाहरण दिए हैं, मोहन आया। अब इसमें ये नहीं पता लग रहा मोहन तो आया है, मतलब मोहन आया है, मोहन आया आ गया, लेकिन ये मोहन कब आया इसका ज्ञात नहीं हो रहा, उस समय का ज्ञात नहीं हो रहा, मतलब विशेष समय का ज्ञात नहीं हो रहा, बहुत पहले आ गया था या अभी थोड़ी देर पहले आया है, इसका कुछ ज्ञात नहीं हो रहा है ना। तो मोहन आया, सीता गई, इससे नहीं पता लग रहा अभी थोड़ी देर पहले गई है या बहुत पहले गई है। श्री राम ने रावण को मारा, है ना, तो मारा। अब ये इसे मतलब अगर ऐसा नहीं कि श्री राम ने रावण को प्राचीन काल में मारा था या थोड़ी, मतलब इससे इस ज्ञात नहीं हो रहा। हालांकि ये सेंटेंस है श्री राम का रावण ने मारा, बहुत पहले मारा था, लेकिन इस सेंटेंस में ज्ञात नहीं होगा कि कब मारा था। तो बच्चों ये जो आसान सिंपल जो सेंटेंस होंगे ना, जिनसे किसी विशेष समय का ज्ञान नहीं होगा भूतकाल की, तो वो क्या आएंगे? सामान्य भूतकाल। मोहन आया, सीता गई, श्री राम ने रावण को मारा, है ना। तो ये बच्चों ये तो हुआ सामान्य भूतकाल। अच्छा बच्चों, वो तो हुआ सामान्य भूतकाल, है ना बच्चों। अब आता है हमारा आसन्न भूतकाल। दूसरा इसका भेद है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल जैसे क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी अभी कुछ समय पहले पूर्ण हुई है ना। सामान्य भूतकाल में क्या था, ऐसा कुछ ज्ञात नहीं होता था कि कितनी देर पहले हुई है ना। इसमें अभी अभी मतलब कुछ समय पहले जो पूर्ण हुई है, अगर उसका ज्ञात होता है तो वो क्या होता है? आसन्न भूतकाल। उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने आम खाया है ना, इसमें क्या पता लगता है मैंने आम खाया है। अगर मैंने आम खाया था तो ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कितने कब कितने दिनों पहले, कितने साल पहले खाया था। मैंने आम खाया है, इसलिए क्या होता है कि हाँ अभी अभी थोड़ी देर पहले ही आम खाया है। अध्यापक पढ़ाकर आए हैं, पढ़ाकर आए हैं मतलब पढ़ाकर अभी आए हैं, मतलब अभी पढ़ाकर आए हैं, तो उससे क्या होता है कि हाँ अभी अभी का काम करके आए हैं, इन्होंने जो पढ़ाने की क्रिया की है अभी अभी की है और आए हैं। फिर मैं अभी, इसमें तो वर्ड ही आ रहा है, अभी शब्द आ रहा है। मैं अभी सोकर उठी, ये वाला शब्द हुआ, मैं अभी सोकर उठी। तो इससे क्या ज्ञात होता है? इन तीनों सेंटेंस में ये ज्ञात होता है कि अभी जो क्रिया जो समाप्त हुई है वो थोड़ी देर पहले ही समाप्त हुई है।
तो बच्चों इन सेंटेंस को जब हम पढ़ेंगे तो इनसे हमें ज्ञात होगा कि ये कौन सा भूतकाल है, आसन्न भूतकाल है। ठीक है बच्चों, सामान्य भूतकाल आसान था जिसमें कुछ पता नहीं लगता था कि हाँ वो कितनी देर पहले क्रिया समाप्त हुई है। आसन्न भूतकाल में क्या होता है, इसमें यह पता लगता है कि क्रिया जो समाप्त हुई है बस अभी थोड़ी देर पहले ही समाप्त हुई है। तो बच्चों ये वो हमारा हुआ आसन्न भूतकाल। तो बच्चों तीसरा जो भूतकाल का भेद आता है वो है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण से आपको पता लग रहा होगा, पूर्ण मतलब क्रिया पूर्ण हो चुकी है। देखिए क्रिया के जिस रूप से क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है ना, समय का स्पष्ट बोध होता है कि यह क्रिया कब, अभी या पहले, स्पष्ट बोध होता है। आगे देखिए कि क्रिया को समाप्त हुए काफी समय बीता है। स्पष्ट बोध किस चीज का होता है, स्पष्ट बोध इस चीज का होता है कि क्रिया को बीते हुए काफी समय बीता है। तो उस सेंटेंस में उस भूतकाल को पूर्ण भूतकाल कहते हैं। समझ गए ना बच्चों? पूर्ण भूतकाल में एक तो समय का स्पष्ट बोध होता है। कौन से समय का स्पष्ट बोध होता है कि जो क्रिया जो है हमारी वो काफी समय पहले पूर्ण हो चुकी है ना। जैसे उसने श्याम को मारा, श्याम को मारा था, मारा था आया ना, मारा था। अगर उसने लिखा होता उसने श्याम को मारा, अगर उसने श्याम को मारा तो ऐसा लगता है कि हाँ अभी मारा है, जैसे कोई शिकायत लेके आता है उसने श्याम को मारा। लेकिन उसने श्याम को मारा था तो ऐसा लगता है कि बहुत पहले मारा। अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, है ना। अच्छा बच्चों आप सेंटेंस से तो पता लग ही जाएंगे, लेकिन इसकी और क्या पहचान है? इन सेंटेंस में अक्सर क्या प्रयोग होता है? था, थी या थे, है ना, या फिर चुका था, चुका थी या चुका थे। सेंटेंस के अंत में ये था, थी, थे या चुका था, चुके थे, चुकी मतलब कर चुके थे, सुना चुका था, खेल चुका था, गाया था, गाई थी, किया था, ये वर्ड जो आएंगे ना तो वो कौन से शब्द होंगे, वो कौन सा भेद होगा भूतकाल का? उस वाक्य में क्या होगा? पूर्ण भूतकाल होगा, है ना बच्चों। ये भी आसान है, आपको इनसे भी बहुत सहायता मिलेगी। तो जिस सेंटेंस में जिस वाक्य में यह सिद्ध होता है कि वह जो क्रिया हो चुकी है वो काफी समय पहले क्रिया हो चुकी है, तो उसको हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। अच्छा बच्चों अगला हमारा आता है अपूर्ण भूतकाल। इससे पहले था पूर्ण भूतकाल, अब आता है हमारा अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल देखिए जिस कार्य से यह ज्ञात हो कि भूतकाल में जो कार्य हुआ था, भूतकाल में कार्य संपन्न नहीं हुआ था, मतलब इससे यह ज्ञात नहीं होगा कि पूरा हो चुका था बहुत पहले। आगे देखिए जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि भूतकाल में कार्य संपन्न नहीं हुआ था, अभी चल रहा था, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं, है ना। देखिए मतलब जो अभी शुरू हुआ था और थोड़ी देर पहले ही खत्म हुआ है एक तरीके से। देखिए अब मैं आपको अगर उदाहरण दूंगा ना आज, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि सुरेश गीत गा रहा था। अच्छा था का मतलब ठीक है, ये तो था से आपको पता लग गया कि भूतकाल का है, गा रहा था। लेकिन यहाँ तो बच्चों आ रहे गा रहा था। अभी लगेगी सीता सो रही थी से तो है भूतकाल का, लेकिन सो रही थी मतलब सो रही थी। इससे क्या होता है? संपन्न नहीं हुआ था, भूतकाल में कार्य संपन्न नहीं हुआ था, अभी थोड़ी देर बस वर्तमान में ही संपन्न हुआ है। सो चलता आ रहा था, भूतकाल में मतलब चलता आ रहा था। सो रही थी अभी उठी है, सो रही थी, है ना। तो एक मैं आपको एक बात बताता हूँ, जहाँ पे रहा, रही ये शब्द मिल जाए ना, रहा था, रही थी, चल रहा था, गा रहा था, दौड़ रहा था, सो रहा था, चल रही थी, है ना। रहा रहे जहाँ पे शब्द है तो वहाँ पे सिंपल क्या होगा? अपूर्ण भूतकाल होगा। जैसे कि सुरेश गीत गा रहा था, गीता सो रही थी, सीता सो रही थी, है ना। तो इन शब्दों से आपको क्या पता चल जाएगा? भूतकाल तो है, था आ रहा है, लेकिन कौन सा भूतकाल है? अपूर्ण भूतकाल है ना। अभी जो क्रिया है वो भूतकाल से चलती तो आ रही है लेकिन संपन्न नहीं हुई है। वो सो रहा है, 1 घंटे सो रहा है लेकिन उठा नहीं है,
वर्तमान काल तक हो गया होना नहीं है, लेकिन अगर उठ गया होता तो हमारा होता कि हाँ वर्तमान काल। लेकिन सुरेश गीत गा रहा था, गीता सो रही थी, वो चलते आ रहे हैं, सो रही थी, एक घंटे सो रहा है तो सो रही थी, भूतकाल हुआ। इससे पता लगता है कि क्या है, अपूर्ण भूतकाल है, मतलब कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। भूतकाल से चलता तो आ रहा है लेकिन पूर्ण नहीं हुआ है। सिंपल आपको किससे पता लग जाएगा, रहा रही। जैसे कि आप इसमें जैसे लगाते ना रहा, अगर हम इंग्लिश में टेंस पढ़ते तो ING लगाते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से गा रहा था, सो रही थी, तो इसमें हमारा होता है बच्चों अपूर्ण भूतकाल। अच्छा बच्चों, अब पांचवा हमारा आता है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध से आपको पता लग रहा होगा, संदिग्ध शब्द क्या होता है, जिसमें कोई श्योरिटी नहीं है, संदिग्ध है, मतलब शायद वाली बात है ना। भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, जिस क्रिया से कार्य के होने में अनिश्चितता है ना। अनिश्चितता क्या होती है, मतलब श्योर नहीं है ना, क्लियर नहीं है, अथवा संदेह, डाउट है ना, श्योर नहीं है, डाउट है, अनिश्चितता अथवा संदेह प्रकट हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। आपको समझ तो आ गया होगा इसकी परिभाषा। मतलब इससे ये नहीं पता लगता, डाउट रहता है, क्लियर नहीं होता कि भूतकाल में जो क्रिया हुई है वो हो चुकी है या नहीं, है ना। डाउट रहता है, संदेह रहता है दिमाग में। जैसे कि उदाहरण देखिए, आप पता लग जाएगा, जैसे तू गया होगा। अब होगा से तो पता लग रहा है, भूतकाल का पता तो लग रहा है भूतकाल है, लेकिन तू गया होगा शायद वाली बात है, पक्का नहीं है। अगर इधर उधर तू गया था तो उसको क्लियर हो जाता, पक्का हो जाता, तू गया था, लेकिन इधर है तू गया होगा, शायद वाली बात है, बस छूट गई होगी। इधर भी क्या है, इधर उसको श्योर नहीं है, डाउट है, संदेह है कि बस पकड़ी होगी या नहीं, छूट गई होगी, दुकानें बंद हो चुकी होंगी। अब जैसे कि रात हो गई है, 10-11 बज रहे हैं, अब मेरे को कुछ सामान लाना है, तो कोई मुझको बोलेगा, उसको पता नहीं है, वो देख के नहीं आया दुकान बंद है, लेकिन वो क्या बोलेगा कि इस टाइम की दुकान बंद हो गई होगी। भूतकाल में बंद तो हो चुकी होगी, लेकिन पक्का नहीं है ना, अभी क्या पता है एक आध बोली हो। तो भूतकाल का सेंटेंस तो उसने बोला कि बंद हो चुकी होंगी, लेकिन उसमें डाउट है, संदेह है। तो जिस वाक्य में संदेह प्रकट होता है, अनिश्चितता होती है ना, श्योर नहीं होता, डाउट होता है, उस सेंटेंस को हम भूतकाल के सेंटेंस को संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जिसमें आपको पता लग गया होगा, जिसमें होगा, जिनमें शायद ऐसे आ जाए, शायद बस छूट गई होगी, दुकानें बंद हो चुकी होंगी, जिनमें ये सब आ जाए, उसमें क्या होगा, वो बच्चों हमारा होगा संदिग्ध भूतकाल। तो बच्चों ये तो हमारा संदिग्ध भूतकाल। अब हम अपना आखिरी करेंगे हेतु मत भूतकाल। अच्छा बच्चों, अब हमारा जो छठा, जो आखिरी जो भूतकाल का भेद आता है, वो है हमारा हेतु मत भूतकाल, है ना। आप इसका नाम देखिए ध्यान से याद करना, हेतु मत भूतकाल। सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं, हेतु का क्या अर्थ होता है। हेतु का अर्थ होता है कारण, है ना, कोई वजह, कारण। तो इसलिए इसका नाम लिखा है हेतु मत भूतकाल। देखिए, यदि भूतकाल में एक क्रिया, है ना, एक क्रिया के होने या ना होने पर दूसरी क्रिया का होना या ना होना निर्भर करता है। मतलब एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर डिपेंड करता है ना, दूसरी क्रिया के होने पर डिपेंड करता है, वहाँ हेतु मत भूतकाल होता है। आप समझे होंगे, इसमें दो सेंटेंस दिए होते हैं भूतकाल के, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर निर्भर होता है, वो भूतकाल में क्रिया हुई है या ना हुई है, जो भी है। उदाहरण देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। यदि तुमने परिश्रम किया होता, है ना, यदि तुमने परिश्रम किया होता, भूतकाल का सेंटेंस है, तो पास हो जाते, है ना, ये भी भूतकाल, तो पास हो जाते, मतलब वो पास नहीं हुआ, फेल हो गया है। किस पर डिपेंड करता है, इस वाले डिपेंड पर करता है, भूतकाल के इस सेंटेंस पर। यदि उसने परिश्रम किया होगा, अब भाई भूतकाल का सेंटेंस है, उसने परिश्रम नहीं किया, इसलिए तो वो पास नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है, तो तुम पास हो जाते, मतलब वह फेल हो गया है। तो जो दो क्रिया जो हैं, एक पे डिपेंड है, मतलब निर्भर है होने या ना होने पर, वो क्या निर्भर है, वो अगर पास हो जाता, वो पास हो जाता कब, अगर वह परिश्रम कर लेता। भूतकाल का है ना, उसने परिश्रम नहीं किया, तो उसका क्या परिणाम आया, क्या रिजल्ट आया, वो फेल हो गया, है ना। यदि वर्षा होती,
होती, है ना। वर्षा अगर अच्छी हुई होती तो फसल भी अच्छी होती। ये जो है इस पे डिपेंड कर रही है। अगर वर्षा अच्छी होती, अगर इधर लिखा होता कि वर्षा अच्छी हुई है तो फसल भी अच्छी हुई है, तो ये वर्तमान काल हो गया ना, लेकिन भूतकाल का सेंटेंस है, लेकिन इस पर डिपेंड है। अगर वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी होती, इसका मतलब क्या है कि फसल अच्छी नहीं हुई। क्यों अच्छी नहीं हुई? क्योंकि वर्षा अच्छी नहीं हुई है, वर्षा नहीं हुई है। तो बच्चों इसमें जो एक सेंटेंस कारण, मतलब एक सेंटेंस जो है भूतकाल का दूसरे सेंटेंस का कारण है, तभी इसका नाम है हेतु। हेतुमत भूतकाल। हेतु का अर्थ होता है कारण, है ना। अब उसके पास ना होने का कारण, उसके पास ना होने का कारण क्या हुआ है? क्योंकि उसने परिश्रम नहीं किया था। भूतकाल का सेंटेंस था परिश्रम नहीं किया। अच्छी फसल ना होने का क्या कारण है? वर्षा अच्छी नहीं हुई है। तो बच्चों इसीलिए इसका नाम है हेतु। हेतुमत भूतकाल की एक जो है उसका एक क्रिया होने या ना होने का कारण पहली क्रिया या दूसरी क्रिया होती है। आपको पता लग गया होगा। यदि तुम्हें परिश्रम नहीं किया होता तो पास हो जाते। ठीक है बच्चों। तो जहाँ पे ऐसा आए कि दो सेंटेंस दिए हो और एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे निर्भर हो, भूतकाल का सेंटेंस होता, फसल अच्छी होती, अगर वर्षा अच्छी हुई होती तो बच्चों ये हमारा हुआ हेतु। हेतुमत भूतकाल। ठीक है। तो बच्चों ये हमने कर लिए भूतकाल के भी 6 वे। कौन कौन से? एक होता है सामान्य भूतकाल, है ना। सबसे पहले हमने किया सामान्य भूतकाल, फिर हमने किया आसन्न भूतकाल, फिर पूर्ण भूतकाल, फिर अपूर्ण भूतकाल, फिर संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतुमत भूतकाल। तो बच्चों ये हमारे जो भूतकाल के भेद पूरे हुए। अभी मैं भूतकाल के भेद तक कराता हूँ। अगली क्लास में वर्तमान काल के और भविष्य काल के भी भेद मैं पूरे कराऊंगा। ठीक है बच्चों। तो ये क्लास यही खत्म होती है। अभी मैं आपको और मतलब नोट्स दूंगा जिससे आपको अभी और नोट्स दूंगा जिसमें और एग्जाम्पल होंगे और उदाहरण होंगे, जिससे आपको 6 के 6 क्लियर और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारी क्लास यहीं खत्म होती है। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे जिसमें हम वर्तमान काल और भविष्य काल के भेद करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।